अब ये सर जो है एक बड़ा रिनोन चैंपियन बुल है कोरोमंसो। अच्छा। उसकी बेटी है ये वाली। सर जब ये हमारे पास हमने हीफर इंपोर्ट की थी ना, तब इनकी एज कम थी। अच्छा। तो हम इन्हें हीफर डाइट दे रहे थे, ग्रोथ के लिए डाइट देते थे। तो हमने इनका 2 किलो 2.5 किलो तक, इवन कि हमारा एक 363 एनिमल है जी, तो उसने 2.5 किलो तक भी पर डे वेट गेन किया है। अच्छा। देख लें कि कोई शावर कोई पंखा नहीं है। हम्म, तो ये सर एक फार्मर के लिए एग्जाम्पल सेट है हम्म, कि आप इस जानवर को अपने दरख्त के नीचे भी रख के पाल सकते हैं, इसका बच्चा लेके। आपको कोई हाई फाई शेड्स, पंखों की, शावर की जरूरत नहीं है। सर इस वक्त ये कितने पोर्शन है तकरीबन? अभी हमारे पास सर 4 शेड है यहाँ पे। 4 शेड है जी। तो किस किस कैटेगरी में आपने इसको बांटा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त वाइटा जीन फार्म पे डॉक्टर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें फील्ड के अंदर ये बताएंगे कि जानवर कौन कौन से हैं, अमेरिकन कौन से हैं और ऑस्ट्रेलियन कौन से हैं और किस किस के इस वक्त आप एग्स और सीमेन कलेक्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मोस्ट वेलकम। प्रोवाइडर जिन फार्म्स मौजूद हैं इंपोर्टेड एनिमल के पैन के अंदर जी, और हमारे पास ये सारे अमेरिकन इंपोर्टेड एनिमल्स हैं, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो जीडीएस की फीमेल्स हैं ठीक है, और कुछ एनिमल जो है हेरिटेज के भी हैं। ठीक है। जी। तो सर काइंडली 1 बाय 1 हमें बताइएगा कि जैसे ये इस वक्त जानवर खड़ा है, जी सर। ये कौन सा जानवर है और क्या तरतीब है इसकी? सर ये जेडीएस का जानवर है, 656 इसका टैग है। जी, और इसके अलावा आगे सर पेडिग्रीड और रजिस्टर्ड जानवर हैं जी, विद एबा सर्टिफिकेट्स। और हमारे ये सर्विसेज भी हैं कि जो हमारे एबा से रजिस्टर्ड फीमेल्स हैं और जो आप बुल यूज करें इनके साथ, अगर वो भी एबा से रजिस्टर्ड है तो जो बच्चा पैदा होगा डेफिनेटली उसको भी एबा का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो ठीक है, रजिस्टर्ड होगा, ठीक जो है। अमेरिका की ब्राह्मण ब्रीडर एसोसिएशन है। हम्म, अब जिस तरह ये एक फीमेल है हमारे पास 362। हम्म, अब ये सर जो है एक बड़ा रिनोन चैंपियन बुल है कोरोमंसो। अच्छा, उसकी बेटी है ये वाली ना। अच्छा, इसी तरह अभी हमारे पास और 363 लेके आओ। अच्छा ये एक 817 है, इसे आगे लेके आए। ये हमारे बेस्ट डोनर्स हैं। ये 817 हो गया, 362 हो गया, 798 एक एनिमल है, एक 640 एनिमल है। तो इनकी इस टाइम पे इस रेड एनिमल की 22 कंफर्म प्रेगनेंसीज अवेलेबल हैं, अच्छा, यानी कि जो हम कर चुके हैं, अच्छा, 90 डेज प्लस पे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक एनिमल है 798, जी, वो जी, बिल्कुल सामने ग्रे में एक एनिमल खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके इस टाइम 18 प्रेगनेंसीज अवेलेबल हैं। अच्छा, तो अभी आप देख लें कि ये एनिमल जो है वो नवंबर में इंपोर्ट हुआ है, तो अब हम जुलाई में हैं। मैक्सिमम हमें 6 महीने लगे हैं। और सर यहाँ पर कुछ जानवर ऐसे खड़े हैं जैसे इसकी उम्र कुछ कम लग रही है, सामने वाले की भी कम लग रही है, तो एग्स लेने के लिए कितनी उम्र चाहिए बेसिकली? अच्छा सर, ये ना पेडिग्रीड और रजिस्टर्ड जानवर होता है, इनकी जीनोमिक टेस्टिंग हुई होती है, तो आपको एनिमल के जो है ना बर्थ के बाद पता लग जाता है कि इस एनिमल की क्या क्वालिटी है, क्या ईपीडीज है। अच्छा, तो उसके बाद अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस जेनेटिक पोटेंशियल को कितना जल्दी यूटिलाइज करना है। अच्छा, तो हमने जो इनिशियली हमारी एक शिपमेंट आई थी, हमने 8 महीने के 9 महीने के एनिमल इंपोर्ट किए थे। तो ये अब एनिमल इसको तकरीबन 7 महीने पाकिस्तान में हो गए, तो अब इसकी एज होगी 15 महीने अच्छा, या 16 महीने। अच्छा, तो कुछ एनिमल जो है वो थोड़ी ज्यादा एज के, लेकिन इस पूरे हर्ड के अंदर अभी भी कोई एनिमल आपको दोंदा नहीं मिलेगा। अच्छा, यानी को 22-23 महीने मैक्सिमम एज है इस जानवर की। तकरीबन सब जानवरों के आप एग्स ले रहे हैं इस वक्त? हाँ, हर एनिमल के एग ले रहे हैं, ये सारे के सारे एक्टिव डोनर्स हैं। और हमने कल शाम भी इनका वो पिकअप किया और मिनिमम आप कितनी एज में एग्स ले सकते हैं? सर मैं हमारे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग तकरीबन 10 महीने में आप आराम से एग्स ले सकते हैं। हमने बेसिकली इन जानवरों के लिए एक इक्विपमेंट अलग से इंपोर्ट किया था, अच्छा, जिससे हम हीफर से भी जो है ना कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। सर ये आगे माशाल्लाह से बड़ी हेल्दी काऊ खड़ी है, इसके बारे में डिटेल जरा दीजिएगा। ये सर हेरिटेज का जानवर है, 817 जो है वो इसका टैग है। और इसका जो सायर है, यानी कि जो इसका फादर है वो जीडीएच से है। अच्छा, तो माशाल्लाह सबसे एक्टिव डोनर है इस टाइम। इस एनिमल की, जिस तरह मैंने आपको बताया, 22 प्रेगनेंसीज हम ले चुके हैं अब तक। अच्छा, 22 प्रेगनेंसी, 22 कंफर्म प्रेगनेंसीज। कंफर्म? जी सर। तकरीबन कितनी देर में? ये 27 नवंबर की इंपोर्ट है लास्ट ईयर की। अच्छा, और आज हम 7 जुलाई में हैं, तो ठीक है। इस डिस्टेंस को देख लें, इसके दौरान हमने। सर एग्स लेने का दुरानिया मतलब बीच में वक्फा कितना डालना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि एक दफा हमने एक लॉट ले लिया है, एग्स ले लिए हैं, तो दूसरी दफा कितने टाइम के बाद लेने चाहिए? सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो, एक तो एनिमल टू एनिमल वेरी कर रहा है, फिर आपने आप अपने डोनर एनिमल को हेल्दी रखना है। तो आप बेहतर है जितना ज्यादा वक्फा दे सकें, 20 दिन 25 दिन, यानी कि जो आपकी ओवरी है उसको मैक्सिमम जो है रिकवरी का टाइम मिले। तो फिर आपका टेक्नीशियन बड़ा डिपेंड करता है इस चीज को, फिर आपका इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी डिपेंडेंस होती है। अगर आप ओवरी को खराब कर रहे हैं, नीडल जो है वो कम गेज की यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इंजरी है ओवरी को ज्यादा होगी, उसकी रिकवरी के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा आपको। ठीक है सर, इस वक्त मुझे बताइएगा कि आपके इस शेड के अंदर कौन से बेस्ट जानवर हैं? कोई 2 से 3 जानवर का आइडिया में दिखाइएगा। बेस्ट एनिमल्स है, निकालो यार। एक तो इसको लेके आओ, 798 को लेके आओ,
362 को लेके आओ सर, एनिमल सारे पेडिग्रेड और रजिस्टर्ड हैं और बेहतरीन जो पेन्स हैं वहाँ से हमने परचेज किए हैं, जेडी जो हेरिटेज के ना। अच्छा, बाकी ये कुछ एनिमल हैं जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है तो ये आपको बड़े नजर आएंगे। हम पास चले जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो है 798 है इस जी। टाइम, ये जो है ना 22 महीने पे है। 817 जो है ये तकरीबन 23 महीने की है जी। इस तरह। 362 जो मैंने आपको पहले दिखाई है वो भी तकरीबन 22 मंथ का एनिमल है। अच्छा, अब ये जो एनिमल है ये तकरीबन 17 महीने का है। अच्छा, ये वाला। 650, हाँ जी सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जब आपके पास हिफर्स आई थी तो उस वक्त से लेकर अब तक जितना भी टाइम आपके पास इन्होंने गुजारा है, तो फी दिन के हिसाब से क्या बताएंगे कि कितना वेट गेन कर रही है? अच्छा सर, जब ये हमारे पास हमने हीफर्स इंपोर्ट की थी ना तब इनकी एज कम थी। तो अच्छा, हम इन्हें हीफर डाइट दे रहे थे, ग्रोथ के लिए डाइट देते थे। तो हमने इनका 2 किलो 2.5 किलो तक, इवन कि हमारा एक 363 एनिमल है जी। तो उसने 2.5 किलो तक भी पर डे वेट गेन किया है। अच्छा, तो अब जो है ये ब्रीडिंग के लिए है, अडल्ट जी। एनिमल्स हैं, जी। तो अब इन्हें हम सिर्फ ब्रीडिंग की डाइट दे रहे हैं। तो अब इतना ज्यादा वेट गेन हम नहीं ले रहे इनसे, बट अच्छा। स्टिल आपके सामने है सिर्फ ग्रीन पाउडर और जो है हम थोड़ा सा व्हीट स्टार डालते हैं और कुछ है यूज करते हैं, कोई प्रॉपर इतना खास वंडा वगैरह नहीं होता, बट स्टिल आपको एनिमल हेल्दी नजर आ रहे हैं। और जो है ना बेसिकली हमारे एक प्रोफेसर हैं वो न्यूट्रिशन को देखते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इनके एग्स लेके आपने जो जानवर प्रेग्नेंट किया आप उस सेशन में चले? जी सर बिल्कुल, हम जो रेसिपिएंट हमारे सरोगेट प्रेग्नेंट हैं जानवर, जी जी हम उधर चलते हैं, आपको दिखाते जी। इस वक्त जी हम जो सरोगेट जानवर हैं जिनको हमने प्रेग्नेंट करवाया है इन्हीं के एग्स के साथ, तो सर बुल्स कौन से यूज हुए हैं इसमें? सर इसमें ना डिफरेंट है, फार्मर की चॉइस के अकॉर्डिंग बुल यूज हुए हैं, नोबल, सलोन, डूटन और जो है ना बहुत सारे जो रिनोन बुल्स हैं वो भी, इसके अलावा हम खुद इंपोर्ट करते हैं वो भी इसमें यूज हुए हैं। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि मैंने इस वक्त देखा है, मैं और एक फार्म पे विजिट करके आ रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, तो इस वक्त वहां पर ना बड़ा प्रोटोकॉल था, बड़े पंखे थे, बड़ा शावर सिस्टम था प्रेग्नेंट गाय के ऊपर। तो इस वक्त अच्छा, ये जो अंडे जिनसे आप ले रहे हैं, जिनसे आप एग्स कलेक्ट कर रहे हैं, इनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल माहौल में खड़ी हैं, तो ये किस तरह से सर्वाइव हो रहा है? अच्छा सर, ये है जेनेटिक्स और अडेप्टेबिलिटी है एनिमल की। ब्राह्मण जो है सर रगड एनिमल है, आप देख रहे हैं, प्रॉपर वीडियो भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे कोई फैन आपको नजर नहीं आएगा, कोई शावर नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल, और एनिमल बिल्कुल हेल्दी खड़े हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक हाँफ भी नहीं रहे। हाँ, हाँफ भी नहीं रहे, गर्मी में सर्वाइवल। और सबसे बेहतर चीज है कि एनिमल की डोसिलिटी आप चेक करें, आप घूमते रहे अंदर, किसी एनिमल ने आपको हिट नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही है। और देख लें कि कोई शावर, कोई पंखा नहीं है। तो ये सर एक फार्मर के लिए एग्जाम्पल सेट है कि आप इस जानवर को अपने दरख्त के नीचे भी रख के पाल सकते हैं, इसका बच्चा लेके। आपको कोई हाई फाई शेड्स, पंखों की, शावर की जरूरत नहीं है। आप ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, ब्रीड आपकी प्योर होनी चाहिए, तो फिर एनिमल जो है ना इस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। ठीक हो गया सर, अब हम शेड की तरफ चलते हैं और शेड में जो है जो जानवर आपने प्रेग्नेंट करवाए हैं उसकी तरफ विजिट करते हैं। इस वक्त जी तकरीबन आपको मुकम्मल शेड भी नजर आ जाएगा और जो जानवर प्रेग्नेंट हुए हैं उसकी तरफ लेके चलते हैं। ये सर आप जानवर प्रेग्नेंट करवा के बेचते भी हैं? सर इसमें ना ज्यादातर हमारा जो मॉडल है उसमें ना ज्यादातर बुकिंग्स होती हैं। अच्छा, फार्मर आया, उसने हमें ऑर्डर प्लेस किया, उसके अकॉर्डिंग एनिमल परचेज करते हैं, प्रेग्नेंट किए और जहाँ से मूव कर जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 शेड हैं और अराउंड को 300 समथिंग एनिमल यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारा ये होता है कि पर मंथ कोई 50, 55, 60 तक एनिमल प्रेग्नेंट होते हैं, यहाँ से मूव कर जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह फिर नए एनिमल यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं वो? जी सर, ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स होते हैं। तो सर इस वक्त एनिमल्स दिखाइएगा कि जो जानवर हमने दिखाए हैं उनसे प्रेग्नेंट कौन से हैं? जी सर जी, हमारे आप यहाँ रहेंगे ना शेड्स के अंदर, तो मैक्सिमम एनिमल या तो प्रेग्नेंट है या वो प्रोटोकॉल के अंडर हैं। अच्छा। या फिर उनमें एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है और वो प्रेगनेंसी चेक होने वाली है। अच्छा। अभी भी हम इस सीजन में चल रहे हैं तो हमारे पास तो मैक्सिमम 30% एनिमल ऐसे हैं जो कि ओपन है, बाकी हमारा हर्ड मुकम्मल प्रेग्नेंट है। वो भी 30% जो ओपन एनिमल है वो हैं जो हमारे वीकली बेसिस पे ऐड हो रहे होते हैं। अच्छा, हाँ जी। जी जी, इस वक्त हम शेड की तरफ जा रहे हैं। जो आपको मैंने जानवर दिखाए हैं उनसे जो प्रेग्नेंट जानवर इस वक्त खड़े हैं जी। अच्छा, इनको भी कोई खास प्रोटोकॉल नहीं दिया हुआ आपने इस वक्त? अच्छा सर, हम जो सबसे हमारा बड़ा एक्सपेंस जानवरों पे है वो ये है कि हम इनको जो फीड है वो 100% कस्टमाइज करके देते हैं। अच्छा। इनका मिनरल कस्टमाइज होता है, इनकी फीड कस्टमाइज है, इसके अलावा टॉक्सिन बाइंडर, यीस्ट, मार्केट से लेके जो है ना हम वो चीज़ें इस तरह यूज़ नहीं करते। इवन की जो साइलेज है वो प्रॉपर टेस्ट करके और उसके बाद यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा जो खुराक और जो पानी है जानवर को वो जो है ना अच्छी क्वालिटी का मिले। और बाकी हमारा लोकल एनिमल है, अल्लाह ताला ने इसे वैसे अडॉप्टेबिलिटी दी हुई है तो इसको इन्वायरमेंट इतना स्ट्रेस नहीं करता। ठीक हो गया। तो सर मतलब ये तो है कि इनको टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है, आपने नहीं किया हुआ, आप डिफरेंट तरीके से इसको सर्वाइवल में लेके आ रहे हैं।
तो सर मतलब क्या इस वक्त तकरीबन पिछले 1 साल में अगर मैं पूछना चाहूँ कि कितने आपने इस मुल्क के अंदर जानवर प्रेग्नेंट करवा दिए हैं और सर्विसेज दे दी हैं? सर पिछले 1 साल में या मैं आपको वैसे बता दूं, जी। जब से हमने स्टार्ट किया है तो हमने सबसे पहले बफलो पे काम किया। अच्छा। तो बफलो में तकरीबन 12,000 एम्ब्रियो एक दफ़ा एक्सपोर्ट हुए जी और अराउंड 20 से 25,000 एम्ब्रियोज जो है वो अब दोबारा एक्सपोर्ट हुए हैं। जी और इसके अलावा अगर हम अपने अपने लोकल जानवरों में आ जाएं जी जी तो तकरीबन आप अराउंड इसको ले जाएं कुछ 1000+ एनिमल्स तो हम अब तक जो है ना उनमें एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अच्छा, तकरीबन 1000+ में। जी सर। ठीक हो गया जी। इस वक्त आप जानवर देख सकते हैं और जानवरों की लंबाई चौड़ाई आम चोलिस्तानी जानवर है, लेकिन इनसे जो भी जानवर आएंगे वो सारे इम्पोर्टेड होंगे, वो सारे अच्छे जानवर होंगे और जिनको आप जो है वो पाल के आगे बच्चे पैदा करवा के पाल के आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि 100% ओरिजिनल प्रोजनी वाले जो जानवर हैं ऑब्वियसली उसकी कीमत और मार्केट वैल्यू जो है वो आम जानवरों से ज़्यादा है। तो सर शेड डिज़ाइन का ये जो आपने पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं शेड डिज़ाइनिंग के अंदर, ये मेरे ख्याल नया शेड है। पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त बन रहा था ये। जी सर, तब बन रहे थे। अभी सर ये हमने ना कंक्रीट शेड बनाए हुए हैं। इसमें ये है कि छत पे हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक हाइट में मिट्टी डालते हैं ताकि जो हीट है वो पेनिट्रेट ना करे। अच्छा। तो ये प्री कास्ट हैं, ये मिल जाते हैं। इसमें 2 तरह की छतें होती हैं, यानी एक छत जो है उसकी हाइट कम है, दरमियान में जो है जो हमारी गैलरी है उसकी हाइट हमने थोड़ी सी इंक्रीज की है ताकि वेंटिलेशन जो है वो बेहतर रहे। सर इस वक्त ये कितने पोर्शन है तकरीबन? अभी हमारे पास सर 4 शेड हैं यहाँ पे। 4 शेड हैं। जी। तो किस किस कैटेगरी में आपने इसको बांटा हुआ है? सर इसमें कैटेगरी इसी तरह बनाई हुई है, कुछ में प्रेग्नेंट एनिमल हैं, कुछ में जो है प्रोटोकॉल वाले हैं, कुछ में जो है चेक होने वाले जानवर हैं और एक पेन हमारा जो स्टार्ट में होता है वहाँ से नए एनिमल ऐड होते रहते हैं। अच्छा। तो ये कैटेगरी है। इसी तरह हमारे अंदर 2 शेड और हैं, उसमें हमारे पास जो है वो प्रेग्नेंट डोनर एनिमल्स हैं और कुछ एनिमल हमारे पास जो क्लोजअप के हैं वो वहाँ पे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी इतनी अच्छी मालूमात देने के लिए। आप उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोगों में शेयर करेंगे ताकि अवेयरनेस जो है वो फैल सके। और ये जितने भी एनिमल्स हैं इसके लिए आप मज़ीद मालूमात लेनी है तो आप ऊपर स्क्रीन पर चलने वाले जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और हैदर साहब की बाकी की जो मालूमात है, बाकी का जो पैकेज है वो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया।